स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, भूस्थायी उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि ये उपग्रह किस कक्षा में रोटेट करते हैं, साथ ही साथ इनका काम क्या है, इनका आवर्तकाल क्या है। ये अपने आज पूरे विस्तार से जानेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें अक्सर इन दोनों पार्ट से क्वेश्चन कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बनता है। तो सबसे पहले अपने शुरू कर रहे हैं भूस्थायी उपग्रह या तुल्यकाली उपग्रह, जिसे अपने इंग्लिश में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है, भूस्थायी उपग्रह, इसका मतलब ये हुआ कि ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि सपोज एक बस जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। यहाँ आप देख रहे होंगे, मैं एक एग्जांपल नोट कर रहा हूँ कि ये एक बस है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, और ऐसी बस दूसरी उसी डायरेक्शन में जा रही है सेम स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। ए बस और बी बस, तो ए बस बी के सापेक्ष स्थिर होगी और बी बस ए के सापेक्ष स्थिर होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों समान दिशा में समान वेग से अगर कोई वस्तुएं चलती है तो वो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर नजर आती है या स्थिर होती है। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर इस सैटेलाइट में देखिए भूस्थायी उपग्रह या तुल्यकाली उपग्रह। इसकी खास बात यह है, जैसे मैंने डायग्राम में शो किया है कि ये एक पृथ्वी है, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल। ये जो रेखा दिखाई है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि घूर्णन का जो अक्ष है वो, और मिड में ये भूमध्य रेखा है जिसे अपने विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और विषुवत रेखीय तल में, जैसे ये जो कक्षा दिखाई है मैंने, ये वाली, ये इस सैटेलाइट की कक्षा होती है। इट मीन्स ये भूमध्य रेखा है, इसका जो तल है उसके लंबवत, उसके अनुदिश अपने इस तरह से रोटेट करता है पृथ्वी के चारों ओर। अब इसको डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से मैं बताऊं कि ये कैसे घूमता है, तो इसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि सपोज ये पृथ्वी है, ये ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। ये आप देख रहे हो, ये पृथ्वी है, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। ये जो रेखा है ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। अब अपने मानते हैं कि ये एक सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है जिसको अपनों ने कहा है भूस्थायी उपग्रह है। ये सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूमेगा, ये आप देख रहे हो, जैसे मैंने बताया भूमध्य रेखा, इसके चारों ओर इस तल में इस तरह से घूमेगा। इसके चारों ओर कैसे घूमेगा, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। इसके चारों ओर ये इस तरह से रोटेट करता है, पीछे की तरफ जाएगा और फिर यहाँ से। अब खास बात यह है कि पृथ्वी भी अपने सापेक्ष घूमती है, तो पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है अपने अक्ष पे, ये सैटेलाइट भी उसके साथ साथ घूमता है। जैसे ये वाला पार्ट यहाँ पर सपोज सैटेलाइट है, तो जैसे जैसे ये पृथ्वी भी घूम रही है और आप देख रहे हो कि ये सैटेलाइट भी इसके चारों ओर घूम रहा है। तो इसीलिए अपने कहते हैं कि पृथ्वी के सापेक्ष ये सैटेलाइट स्थिर अवस्था में है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का आवर्तकाल अपने जानते हैं, अपने अक्ष पे पृथ्वी घूमती है, वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और ये सैटेलाइट भी 24 घंटे में ही एक चक्कर लगाते हैं। तो सबसे इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपने देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है ना, ये कृत्रिम उपग्रह, इट मीन्स मैन मेड उपग्रह है। सेकेंड, इसके आवर्तकाल की बात करते हैं अपने कि इसका आवर्तकाल कितना है, टाइम पीरियड। आवर्तकाल का मतलब है पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, उसको अपने आवर्तकाल कहते हैं। और इसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है, यानी कि 24 घंटे, 24 आवर्स। इसका मतलब ये होगा कि जैसे मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी जैसे जैसे रोटेट करती है, पृथ्वी जैसे जैसे रोटेट करती है, ये सैटेलाइट भी उसके चारों ओर साथ साथ रोटेट करता है। इस तरह से साथ साथ रोटेट करेगा, जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट करती है वैसे वैसे साथ साथ रोटेट करेगा। इसलिए ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है। क्यों है? क्योंकि इसका आवर्तकाल भी 24 घंटे है। अगली अगर बात करें अपने कि इसकी ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है, अब देखिए पृथ्वी के आवर्तकाल 24 घंटे के बराबर इसका आवर्तकाल अपने को करना है। तो पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति आएगी जिसमें अपने कहें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर दूरी पर
36,000 किलोमीटर, और मील में इसको देखें तो 22,300 माइल जिसको कहते हैं अपने, या मील कहते हैं। एक्चुअली ये किलोमीटर में एग्जैक्ट देखें तो 35,786 किलोमीटर होता है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन देखें तो रफली यही आता है 36,000 किलोमीटर। इसका मतलब पृथ्वी की सतह से अगर 36,000 किलोमीटर पे है चले जाए, वहाँ सैटेलाइट हो, तो उसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर हो जाता है। इससे कम दूरी या ज़्यादा दूरी पे रखें तो उसका आवर्तकाल एग्जैक्ट पृथ्वी के बराबर नहीं आएगा। तो ये इसकी खास बात है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की डिस्कस करें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस डायरेक्शन में घूम रही है। वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी रोटेट करती है। ये जैसे ये पृथ्वी है, इसकी बात करें तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे रोटेट करती है, और सैटेलाइट भी उसी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके घूर्णन की दिशा की बात करें तो वो कौन सी होगी, घूर्णन की दिशा वो दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में, ठीक है। या यूं कहो कि पृथ्वी की तरह ही जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है उसी दिशा में ये रोटेट करता है, घूर्णन करता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें अगर देखें कि ये घूर्णन की किस दिशा में घूर्णन कौन से तल में करता है, तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इस डायग्राम में वापस से देखिए आप कि घूर्णन किस दिशा में करता है। तो जैसे अपनों ने बताया था कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर ये इसका घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष के लंबवत गति करता है। दूसरा विषुवतीय तल में गति करता है, ठीक है। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो पृथ्वी यहाँ से अपने देखेंगे पृथ्वी की घूर्णन अक्ष, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष के लंबवत, ये इसकी खास बात है, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लंबवत गति करता है, पहली चीज। दूसरा विषुवत रेखीय तल में, कौन से तल में, विषुवत रेखीय, जिसको भूमध्य रेखा भी अपने कह देते हैं, विषुवत रेखीय तल में, इस तल में ये गति करता है। अब अपने बात करते हैं कि इंडिया में जो अपने भारत में इसका यूज किया जाता है, या ये जो सैटेलाइट है काम में आते हैं, इनके लिए कौन सी प्रणाली यूज होती है, तो उस प्रणाली का नाम है इनसैट। इनसैट प्रणाली के जितने भी सैटेलाइट है वो सारे के सारे जियो स्टेशनरी या भूस्थायी उपग्रह हैं, ठीक है। इनसैट का पूरा नाम देखें तो अपने इंडिया से है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। अब इनके उपयोग देखते हैं, काफ़ी अच्छे उपयोग हैं, इंपॉर्टेंट उपयोग है इनके। सैटेलाइट के वन बाय वन अपने यूज़ देखते हैं कि यूज़ कहाँ होता है ये सैटेलाइट। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि ये जितने भी दूरदर्शन संकेत है, या यूं कहो कि टीवी वगैरह में ये यूज होते हैं, ये दूरदर्शन संकेतों में यूज होता है, टीवी वगैरह कह सकते हो, उसमें यूज होता है। साथ ही साथ रेडियो प्रसारण में, जितने भी सिग्नल है उनके प्रसारण में, या दूर संचार कह सकते हो, उनमें ये कम्युनिकेशन में, दूर संचार में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट अपने इसका इंपॉर्टेंट यूज आता है कि मौसम संबंधी जितने भी भविष्यवाणी है, मौसम संबंधी जितनी भी प्रेडिक्शन की जाती है वो अपने को पहले ही पता लग जाता है, वो इसी के माध्यम से पता लगता है। साथ ही साथ अंतरिक्ष संबंधी जितने भी कार्यक्रम हैं वो इसी से रिलेटेड है। अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर। अब देखो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है, इसका मतलब ये हुआ जैसे ये अपनों ने बताया था, एक बार फिर से देख ले, ये पृथ्वी है, ये इसकी भूमध्य रेखा के चारों ओर इस तरह से इस तल में ये आगे पीछे भी जा रहा है, ये ऐसे गति कर रहा है ये, तो ये विषुवत रेखीय तल है, उसी की पिक्चर ले सकता है। साथ ही साथ अब पृथ्वी के सापेक्ष ये स्थिर है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो अपने डिश सेट करते हैं, टीवी के साथ जो डिश कनेक्ट करते हैं, उस डिश को एक जगह सेट करके छोड़ दिया जाता है, और फिर उसको अपने हिलाते नहीं है, और चैनल हमेशा चलते रहते हैं। इसका कारण है कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे वो सैटेलाइट है वो घूमता है। तो यूं कहें कि डिश की बिल्कुल सीध में हमेशा वो सैटेलाइट रहता है, जिससे सिग्नल हमेशा मिलते रहते हैं। ये भूस्थायी उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह के कारण ही होता है। तो
तो ये अपने अभी देखा भूस्थायी और तुल्यकाली उपग्रह। एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट ये आता है कि नई दिल्ली जो इंडिया की राजधानी है उसका चित्रण अपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो अपनों ने पढ़ा भूस्थायी उपग्रह उससे नहीं कर सकते। यानी वहां का चित्रण अगर अपने को लेना है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सैटेलाइट भूमध्य रेखा के आसपास यहाँ का चित्रण ही करता है, यहाँ के जो कंट्रीज है वो उनका चित्रण करता है, और नई दिल्ली यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, या ऐसे कंट्री जो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनका ये चित्रण नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट जिसका नाम है अपने ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह में जैसे अपनों ने बताया कि ये सपोज पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल और ऐसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये भूमध्य रेखा वाला तल है, भूमध्य रेखीय तल जिसको विषुवत रेखीय तल भी कहते हैं। इसका मतलब इसके लंबवत ये गति करता है। कैसे? जैसे ये अपनों ने बताया कि भूमध्य रेखीय तल है और इसके लंबवत गति कर रहा है। इसको अगर अपने डेमोन्स्ट्रेट करें तो इसको आप इस रूप में समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी है, क्लियर, ये इसका ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, ये इसकी विषुवत रेखा। तो ये जो सैटेलाइट गति करता है ये नॉर्थ पोल से, ये कहाँ से? नॉर्थ पोल से ऊपर से होते हुए इस तरह से साउथ पोल की तरफ और फिर नीचे से इस तरह से गति करता है। क्लियर? तो ये आता है अपने पास ध्रुवीय उपग्रह की गति। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके इससे रिलेटेड। पहला, ये कृत्रिम उपग्रह है। ये कृत्रिम उपग्रह जैसे भूस्थायी उपग्रह था सेम वैसे ही। इसके आवर्तकाल की अगर बात करें तो वो लगभग 100 मिनट के आसपास होता है। ठीक है, 100 मिनट का मतलब ये हुआ कि 2 घंटे से कम है वो। 100 मिनट इसका लगभग आवर्तकाल होता है। यानी कि ये पृथ्वी के चक्कर, अगर एक चक्कर की बात करें पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, तो आप कह सकते हो 100 मिनट में एक चक्कर लगा देता है। और पृथ्वी का घूर्णन काल अपने जानते हैं कितना होता है? 24 घंटे होता है। तो उससे बहुत इसके यूं कहें कि 24 घंटे में एक चक्कर पृथ्वी लगाती है, जबकि ये 100 मिनट में ही एक चक्कर लगा देता है। इतनी ज़्यादा स्पीड होती है इसकी। अब खास बात ये आती है कि ये सैटेलाइट यहाँ से होते हुए यहाँ घूम रहा है। सपोज अपने ये अज्यूम करते हैं कि पहले चक्कर में, इसको आप यहाँ नीचे वाले डायग्राम में देखें तो ज़्यादा समझ आएगा कि पहले चक्कर में ये सैटेलाइट है वो इस पट्टिका का चित्रण करता है, यानी उसकी मैपिंग करता है, उसकी पिक्चर लेता है। क्लियर? पृथ्वी कुछ टाइम बाद, जैसे 100 मिनट है तो पृथ्वी थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी, तो सेकंड टाइम में ये क्या करेगा? इस पट्टिका का चित्रण करेगा। थर्ड टाइम में इस पट्टिका का चित्रण करेगा। इस सिमिलरली यहाँ भी होगा। तो इसका मतलब इससे पूरी पृथ्वी का चित्रण लिया जा सकता है, चित्रण किया जा सकता है, या पिक्चर ली जा सकती है। यानी ये पट्टिकाओं के रूप में चित्रण करता है। ये इसकी खास बात है। इस रूप में, पट्टिका के रूप में चित्रण जो पृथ्वी का करता है या फोटो लेता है, वो पट्टिका के रूप में उसको चित्रण करता है। इसकी पृथ्वी से ऊंचाई कंपेरेटिवली कम होती है उससे। उसकी थी 36,000 किलोमीटर, इसकी होती है लगभग 500 से 800 किलोमीटर। इसका मतलब ये पृथ्वी से कम हाइट पे होता है, इसीलिए इससे जो इमेजेस आती है, पिक्चर आती है, चित्र आते हैं, वो क्लियर आते हैं, क्योंकि कैमरा इसका नज़दीक रहेगा। कहाँ 36,000 किलोमीटर था, कहाँ 500 से 800 किलोमीटर है। इसका मतलब इसके कैमरे से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की पिक्चर ली जा सकती है। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो अपनों ने जैसे बताया नॉर्थ से साउथ की ओर, तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर। तल अभी मैंने बताया था यहाँ पर आपको कि यह ध्रुवों से होकर गुजरता है, वह भूमध्य रेखीय तल के लंबवत है। ठीक है ना? कहाँ से गुजरेगा? ध्रुवों से होकर गुजरता है ये, और भूमध्य रेखीय तल के लंबवत है। इसकी प्रणाली की बात करें, जैसे अपनों ने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में इनसेट प्रणाली कहा था, इसी प्रकार इसमें IRS प्रणाली काम में आती है। IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग जो टेक्निक है, जो सिस्टम है, वो यूज़ में आता है। अब आते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट अपने यूजेस देख लेते हैं। पहला यूज आता है अपने पास कि ये दूरस्थ जो भी स्थान है उनकी सूचना देने में काम में आता है। जो दूरगामी जगह है वहाँ की पिक्चर अपने लेने में ये बड़ा उपयोगी है, काम में आता है। इसीलिए इसको रिमोट सेंसिंग या दूर संवेदी उपग्रह कहते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहा जाता है। सेकंड, सेना में
जैसे शत्रु है, शत्रु की सेना है, उसकी जासूसी करनी हो तो ये बड़ा काम आता है। इस सैटेलाइट से एक पर्टिकुलर जगह की पिक्चर लेनी हो तो वो इस सैटेलाइट की से काम आता है। भूजल सर्वेक्षण, जमीन में जल का सर्वेक्षण करना हो उसका काम आता है। अकालग्रस्त क्षेत्र का पता करना हो उसमें भी ये यूज में आता है। मौसम संबंधी जानकारी ये भी दे सकता है। पर्यावरण के अध्ययन में ये काम में आता है। और साथ ही साथ फसलों के रोगों का पता करने में भी ध्रुवीय उपग्रह काम में आते हैं। इसकी खास बातें अगर देखें तो अपनों ने बताया कि इसका आवर्तकाल लगभग 100 मिनट होता है। साथ ही साथ ये पृथ्वी से ऊंचाई 500 से 800 किलोमीटर होता है। और नो डाउट ये कृत्रिम उपग्रह है। तो स्टूडेंट्स, ये जो छोटा सा टॉपिक था अपना तुल्यकाली उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह और दूसरा ध्रुवीय उपग्रह, ये इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, रेगुलर देखते रहे। जितनी भी वीडियो अपलोड हो रही है आप रेगुलर देखें। इससे पहले की वीडियो भी जो फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है वो मैंने वीडियो डाली है, उनको भी आप जरूर देखें। साथ ही साथ इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।